बुद्धं शरणं गच्छामि। दान और अहंकार। अगर मैं आपसे पूछूं कि दान और अहंकार में कितनी दूरी है, तो कोई कहेगा बहुत दूरी है, कोई कहेगा थोड़ी सी दूरी है या दूरी नहीं है। तो अगर इसका सही उत्तर देना चाहें तो अहंकार और दान में जितनी दूरी जमीन और आसमान में है, उतनी ही दूरी इनमें भी है। किंतु आज के जो तथाकथित दानवीर हैं, वहाँ पर अहंकार दान के आगे आगे चलता है, बिल्कुल अपनी चोली और दामन बांधते हुए। दान देने से पहले उसका अहंकार हमको दिखने लगता है। इसी से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिएगा। कहानी सिर्फ कहानी ना समझे, कहानी आपको क्या संदेश देना चाहती है ये समझना ज़रूरी है। नहीं तो कहानी तो बहुत सुनी होगी, किंतु अगर हम उनका संदेश नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते और अपने जीवन में नहीं उतार सकते, तो किसी भी कहानी का, किसी भी कथा का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जीवन जैसे चलता था वैसा ही चलता रहेगा। इसलिए कहानी को सिर्फ कहानी ना समझे, उसका क्या संदेश है, क्या वो आपको बताना चाहती है, उसके मर्म को समझें। तो सबसे पहले मैं अगर कहूँ तो मैं कहूँगा कि दान में अहंकार नहीं होना चाहिए। एक अमीर आदमी था। वह निर्धनों व असहायों को पर्याप्त दान देता था, लेकिन जितना वह देता था उससे अधिक उसका बखान करता रहता था। इस कारण लेने वाले के दिल पर उसके एहसान का भार हो जाता था। आप ही देखिए कि जब आप किसी से मान लीजिए सहायता लेते हैं और वो व्यक्ति अगर बार बार कहता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है तेरे लिए, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है ये आगे मुझसे कहे कि मैंने भी तो तेरी मदद की थी। तो इस तरीके से यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो दान तो देता था, लेकिन उसका बखान बहुत करता था, जिससे जो लेने वाला होता था उसके दिल पर उसके एहसान का भार हो जाता था, क्योंकि लेने वाले को लगता था हो सकता है भविष्य में कभी ये कह सकता है कि मैंने मदद की थी, अब मेरी मदद करो। तो एक दिन वह जो दानी व्यक्ति था, अमीर, वह बुद्ध के पास मिलने गया। बुद्ध के सामने भी वह काफ़ी देर तक आत्म प्रशंसा करता रहा, अर्थात वह स्वयं की प्रशंसा करता रहा बुद्ध के सामने जाकर भी। फिर उठते समय उसने अपने सहायक को संकेत किया। उसने तत्काल आगे बढ़कर बुद्ध के समक्ष रुपये से भरी थैली रख दी। बुद्ध ने अमीर की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो वह बोला, पैसे की कमी के कारण आप अनेक कल्याणकारी कार्य कर नहीं पाते होंगे, तो मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दूं। बुद्ध ने अमीर की बनावटी विनम्रता में छिपे उस अहंकार को समझकर कहा, मुझे आपके धन की नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है। अमीर के लिए यह पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकराया हो। उसे बुद्ध के व्यवहार पर हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, महात्मन, आपने तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया। ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर स्नेह से उसे समझाकर बोले, तुम अमीर हो, ठीक है। जिस दान के साथ दाता स्वयं को नहीं देता वह मिट्टी के बराबर होता है। दान से आशय है सम विभाजन। दूसरे का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति अमीर है उसके पास पैसा कहाँ से आया? दूसरों के पास जो होना था उसने मेहनत करके किसी भी तरीके से अपने पास इकट्ठा कर रखा है।
तो बुद्ध कह रहे हैं कि जो दूसरों के हिस्से का अतिरिक्त धन है तुम्हारे पास, तो वही तो दान के रूप में लौटा रहे हो। फिर इसमें मैंने दिया, इसका अहंकार अमीर आदमी से बोल रहे हैं कि तुम कहते हो मैंने दिया, इस बात का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दोगे तो मैं अवश्य लूंगा। किस भाव से? कि ये अतिरिक्त धन दूसरों का है, मैं उसी में से आपको दान दे रहा हूं, तो मैं जरूर लूंगा, अवश्य लूंगा। बुद्ध की इन गहरी बातों ने अमीर का ज़मीर जागृत कर दिया और उसने स्वयं की सोच में आवश्यक सुधार किया। इसलिए कहा जाता है कि दान में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास अधिक है, इसीलिए तो हम दान कर पा रहे हैं। हमारी स्थिति वो नहीं है कि हमें भीख मांगने की आवश्यकता पड़े। हम इस लायक है कि हम दूसरों को दे सकते हैं, तो इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। अपदीपो भव।